मैदे की तेज़ाबियत एसिडिटी एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसको बहुत गलत ट्रीट किया जा रहा है क्योंकि इसकी वजह ही पता नहीं है। खाने के बाद जलन होती है या फिर खाली पेट जलन होती है। इसकी मेजर कॉज आपका स्टमक ज़्यादा नहीं कम तेज़ाब बना रहा होता है। मैदे का काम ही तेज़ाब बनाना है। स्टमक तेज़ाब बनाएगा तभी फूड की डाइजेशन होगी और फूड के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को तोड़ पाएगा। और इसके अलावा स्टमक का तेज़ाब बनाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपका जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ पार्ट ऑफ इट। स्टमक का एसिड बॉडी के फूड के बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, वायरसेस, पैरासाइट, फंगस जो कि हमारी बॉडी में ट्रैवल करते हैं खाने के थ्रू और इवन के सांस लेने के ज़रिए, तो स्टमक का एसिड उनके अगेंस्ट फाइट करता है, उनको किल करता है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। मैदे में तेज़ाबियत इतनी ज़रूरी है, आपका खाना हज़म नहीं हो सकता इसके बगैर। सही अमाउंट पीएच बहुत अहम है। खाने के बाद जलन क्यों होती है? मैदे का एसिड कम हो जाता है और प्रोटीन ठीक से हज़म नहीं होती तो खाना अनडाइजेस्टेड ऊपर को आता है। लेकिन लोग समझते हैं कि मैदे में तेज़ाबियत हो गई है। इट्स रॉन्ग। तेज़ाबियत तो कम हो गई है, तभी तो ऐसा हो रहा है। फूड डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। बड़े अफसोस की बात है कि सिर्फ आम इंसान ही नहीं बल्कि डॉक्टर्स भी यही समझ रहे होते हैं और आपको लगा देते हैं पीपीआईज़ पे जो कि आपका बेड़ा गर्क कर देते हैं। ये इलाज नहीं है। पीपीआईज़ आप छोड़ दें। एक तो पहले ही आपके मैदे में तेज़ाब कम है, ऊपर से आपने पीपीआईज़ से इसका लेवल और कम कर दिया है। इसके लिए एक इंस्टेंट सी होम रेमेडी है, जूस की रेसिपी है। होम रेमेडी आप लोग नोट डाउन कर लें। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले एलोवेरा जूस 1 टेबलस्पून, कोकोनट वाटर 2 टेबलस्पून, एप्पल साइडर विनीगर 1 टेबलस्पून, सेलरी की स्टॉक यानी कि डंडियाँ 3 से 4 अदद, 1 ग्रीन एप्पल, 1 टेबलस्पून बेसिल सीड्स पानी में भिगोकर रख दें ओवरनाइट। सुबह आप इन सारी चीज़ों में मिक्स करके बेसिल सीड्स को ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने से इसके बहुत सारे बबल्स बनेंगे, सो इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए छोड़ दें, रेस्ट के लिए रख दें और फिर पूरा दिन पीते रहें। जस्ट सिप सिप करके पीते रहें। रात में आँख खुले तब भी यही पिएं। रात को सोने से पहले आपने जो आखिरी ड्रिंक लेना है वो भी यही हो। तबीयत ज़रूर बेटर हो जाएगी। नंबर 2, स्टमक की प्रोटेक्टिव लाइनिंग जो कि म्यूकस लेयर है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। इस लाइनिंग ने स्टमक में तेज़ाब और स्टमक को अलग रखा हुआ था। अब जबकि लाइनिंग ही डिज़ोल्व हो गई है, डैमेज हो गई है, तो तेज़ाब स्टमक को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। फिर डॉक्टर्स पीपीआईज़ देना स्टार्ट कर देते हैं। इसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है ही नहीं। जिन लोगों को पीपीआईज़ लेकर सुकून आता है उनको क्यों आता है? आपका मसला हल नहीं हुआ। आपकी स्टमक लाइनिंग अभी भी उतनी ही डैमेज है, लेकिन क्योंकि आपने स्टमक का एसिड कम कर दिया है तो लाइनिंग म्यूकस को तंग ही नहीं कर रही। भाई तेज़ाब होगा तो स्टमक को डैमेज करेगा ना। और आपको लग रहा है कि मेरा प्रॉब्लम ठीक हो गया है, ऐसा नहीं है। आपका प्रॉब्लम ट्रीट ही नहीं हो रहा है, सिर्फ आपके स्टमक का एसिड कम हो रहा है जो कि बहुत नुकसानदेह है। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेटर ऑन आपको पता चलेगा। कुछ माह के बाद जब तेज़ाब ना होने की वजह से
आपकी बॉडी में फंगस की ग्रोथ होगी तब। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ आपने पीपीआईज स्टमक की एसिडिटी को कम करने की मेडिसिन नहीं लेनी। डाइट से इसको कवर करने की कोशिश करें। टाइम तो लगेगा ठीक होने में, लेकिन इट्स सेफ। मेरी जूस की रेसिपी को यूज़ करके देखें। अगर आपको फ़ायदा हो गया तो इससे बेहतर और क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़।